हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जेई मेन 2021 का ये प्रॉब्लम है। और देखो ये वेज है, वेज का मास कैपिटल एम है, इसकी मास 16 केजी दिया हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और उसका ब्लॉक का मास दिया हुआ है तुम्हारा 8 केजी, राइट। और इसमें एंगल जो दिया हुआ है, इंक्लिनेशन जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और ये इसमें दिया हुआ है जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो आपका जीरो है एवरीवेयर। यहाँ भी कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, राइट। तो आप देखो, अगर ये इधर आएगा ना तो ये इधर एक्सलेट करेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये एम स्मॉल एम और थीटा के टर्म में, राइट। और फिर हम लोग वो वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये HCB में आपका NLM चैप्टर का जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उसका ये शायद लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो कैपिटल M और स्मॉल m के टर्म में सॉल्व किया गया है, ठीक है। और उसका ये इसमें डेटा ये कर दिया गया है। तो देखो पहले सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा प्रॉब्लम है और इसको देखो मैं कुछ आपको डिस्कशन कर रहा हूँ इसमें। एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग, जैसे कि कुछ मैं बताता हूँ इसमें तुम्हें काम आएगा सिचुएशन। जैसे देखो ये मान लो तुम्हारा क्या है, बोलो, इंक्लाइन प्लेन है। तो जैसे ये कोई ब्लॉक है तो ये तुम G लेते हो ना, या mg लेते हो और ये थीटा लेते हो। तो बोलो ये वाला मान लो ये m है तो ये तुमने mg ले लिया। तो बोलो ये वाली कंपोनेंट कितनी होगी, बताओ यार। ये होगा तुम्हारा mg साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो होगा ना ये होगा तुम्हारा mg कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा, अभी मैं आपको, अगर कोई एक्सलेशन इधर हो x डायरेक्शन में, चलो मान लो ये m है, तो ये देखो इसका एक इधर कंपोनेंट जाएगा और एक इधर जाएगा, राइट। तो ये जो मतलब इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखना ये वाला तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ma साइन थीटा। देख लो आप एंगल से, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा और ये होगा ma कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब इधर देखना mg का अगर ये तुम्हारा साइन थीटा है तो ये वाला इधर कंपोनेंट, ठीक है। अगर मान लो इधर एक्सलेशन है अगर इस डायरेक्शन में, तो अब बताओ ये कंपोनेंट टूटेगा और ये कंपोनेंट टूटेगा। तो ये होगा तुम्हारा a कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर ये तुम्हारा इसका साइन थीटा और ये होगा a साइन थीटा। इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये ऐसा कोई मतलब रिमेंबरिंग नहीं हो रही है भाई, ये थीटा एंगल मतलब थीटा 90, उसके हिसाब से कंपोनेंट जो रिजॉल्व करते हो ना उसके हिसाब से इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बराबर यूटिलाइज होता है ऐसा चीज़ों में। अब देखो तुम इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो तुम। इसमें देखो पहले तुम ऐसा करो कि ये वाले, ये मुझे बताओ, चलो इसको मान लो तुम a0 ले लो और इसका एक्सलेशन मान लो a, ठीक है। हमें ऐसे एक्चुअली a निकालना है और ऐसा तो क्वेश्चंस में a0 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये स्मॉल ब्लॉक का जो कंपोनेंट्स है अगर तुम इस पर लेते हो, तो अभी जस्ट मैंने बताया, देखो ये a0 से और ये अपना स्मॉल m है। तो एक्चुअली क्या होगा कि तुम्हें इसका a क्या है तुम्हारा, ये एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। तो अब देखो हम लोग इसको एनालाइज करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, राइट। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको सॉल्व करो। तो देखो एक तो इस पर mg लगेगा। अच्छा ये बताओ, ये फ्रेम ऑलरेडी मूव कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बताओ ये किस तरह का फ्रेम हुआ, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, इस पर सूडो फोर्स अप्लाई होगा, ये वाली, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका ma0, राइट। ये ma0 हो जाएगा और इस पर ये नॉर्मल फोर्स। तो खैर नॉर्मल फोर्स तो बस ये 3 फोर्स लग रहा है, समझ में आ रही है बात। आपका एक नॉर्मल फोर्स ये ma0। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें इसका mg का अगर आप लोगे कंपोनेंट तो ये क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। ये बताओ आपका mg कॉस थीटा होगा। ये टूटेगा तो अब बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ma0 कॉस थीटा होगा। और ये कितना होगा कंपोनेंट, इधर भी टूटेगा ना ma0 का। ये देखना ma0 क्या है, सूडो फोर्स है, क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सूडो फोर्स है, तो ये होगा ma0 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि ये डायरेक्शन में एक्सलेट करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो mg साइन थीटा प्लस ma0 कॉस थीटा इज इक्वल टू ma, राइट। ये इस डायरेक्शन में ये a, ये तो हमें फाइंड करना, तो ये m कैंसिल हो गया। तो बोलो g साइन थीटा एंड प्लस बताओ g साइन थीटा प्लस a0
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए हो जाएगा। तो ये तो ए नॉट इसमें तो अननोन हो गया ना, तो ये कैसे फाइंड करोगे बताओ मुझे आप लोग। अब ये ए नॉट तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो पहले आप इक्वेशन लिख लो आप लोग, ठीक है बच्चों। कितना आया बताओ, जी साइन थीटा, ठीक है ना, जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये ध्यान देना, ए नॉट किसका एक्सलेशन है, वेज का। ये जो एक्सलेशन जो है तुम्हारा वेज का है, ठीक है। और ये जो हो गया आपका ब्लॉक का, ये तो हमें निकालना है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब मुझे ये बताओ तुम लोग, ये तो हो गया। अब ये जो है इसका क्या बोलते हैं, इसमें ए नॉट निकालना है हम लोग को। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्यों एक्सलेट कर रहा है भाई, इसका भी तो ये इस डायरेक्शन में तो एक्सलेशन हो गया। चलो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें तो हमने कर लिया। अब ये वाले के एक्सलेशन के लिए भी तो एनएलएम अप्लाई करें। तो अब इस पर बात करते हैं, वेज पर बात करते हैं। अपना ये छोटा वाला ब्लॉक का तो मैंने कर दिया, अब कैपिटल एम पर बात किया जाए, राइट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो है ये तो आपका एम है, तो ये नॉर्मल फोर्स इस पर लगा रहता, तो ये नॉर्मल फोर्स छोटा वाला ब्लॉक भी इस पर मारेगा, और बाकी तो ये तो ग्राउंड मारेगा, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसका mg से भी कुछ नहीं होने वाला, इससे थोड़ा एक्सलेशन आएगा जो भी ये। तो अब देखिए ये थीटा है, अब आपका ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा कंपोनेंट होगा मतलब ये एक बार देखें ध्यान से, थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये होगा एन साइन थीटा, राइट। तो अब बताओ ये एक्सलेट कर रहा है कितना से, ए नॉट से ना। तो अब बताइए कि ये एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए नॉट। तो ये एक इक्वेशन आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो ये एक इक्वेशन आ गया आपका एन साइन थीटा, एक इक्वेशन ये आया, और दूसरा जो इक्वेशन आ रहा है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, ये आ गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये तो बात हो गई भाई कि एन साइन थीटा, अब एन का क्योंकि हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे बताओ कि छोटे वाले ब्लॉक पर, इसका ब्लॉक पर भी तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना इधर, तो ये भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसका इक्वेशन फिर देखते हैं। तो अब इसमें तुम लोग बताओ मुझे कि इसमें आपका देखना, ये एम है, ये नॉर्मल फोर्स, ये इधर आपका एम ए नॉट सूडो फोर्स, और इधर ये एम जी, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ गुरु लोग, एम जी कॉस थीटा, और ये कितना हुआ, एम जी साइन थीटा, और इसका जो कंपोनेंट बताया था एम ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो गया एम ए नॉट साइन थीटा, राइट, ये हो गया। तो अब बताओ एन प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, एम जी कॉस थीटा, राइट। तो अब इसमें n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स का, अच्छा नॉर्मल फोर्स हमारा उधर n साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो ऐसा करते n का वैल्यू उसमें वो लगाते हैं, ये वाला इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में लगाते हैं, तो वहाँ से ए नॉट मिल जाएगा, और फिर a निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसमें देखो तुम लोग, ये आप लोग इसमें बच्चों करो, इसमें n का वैल्यू देखो कितना, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, राइट। तो अब ये बताओ कि एम जी साइन थीटा, ठीक है बच्चों, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ध्यान देना ए नॉट कॉमन लोगे तो आपका एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ए नॉट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ए नॉट का रिजल्ट, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, स्मॉल ए का निकालना है, ठीक है ना, इसका। दिस इज द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक
विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, इसीलिए मैंने वेज के फ्रेम से सॉल्व किया है और वेज के ऊपर मैंने क्या है चढ़ करके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो दैट्स वाई वी अप्लाइड स्यूडो फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, राइट, स्यूडो फोर्स। अब क्या करो, उसमें वैल्यू पुट कर दो ए नॉट का, ये वाली एक्सलेशन ये वाला में, ठीक है। चलो ये हो गया, और फिर हम लोग उसका छोटा वाला मास कितना लेंगे, 8 kg, 8 kg लेंगे और उसका 16 kg लेंगे, और आंसर इसका 2g/3 दिया है, वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये मैंने तो जनरलाइज पहले सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो चलो उसको कर लेते हैं, फिर उसको वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या सही बोल रहा हूँ ना। तो चलो उसका करो, g sin थीटा एंड प्लस ए नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ए नॉट की वैल्यू चलो mg sin थीटा cos थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस M sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a। तो mg sin थीटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा ये कैलकुलेशंस है इसमें, ये एक्चुअली 21 का प्रॉब्लम है जेई मेन का। तो ये कैपिटल एम ध्यान देना आप लोग, और ये एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। एंड ये अपना एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन क्यूब थीटा एंड प्लस एम जी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये ए का वैल्यू हुआ। तो इज इक्वल टू, इसमें देखना ध्यान देना आप लोग, इसमें क्या कर सकते हो, ये साइन थीटा एम जी साइन थीटा, तो ये कैपिटल एम है ना, तो एम जी साइन थीटा मतलब ये जी साइन थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, जी साइन थीटा कॉमन लोगे तो कैपिटल एम प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये एम जी सेंटर कॉमन लिया, यहाँ पर क्या मिल रहा है स्मॉल एम, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना भाई, एम साइन स्क्वायर थीटा, एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट, एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका एम साइन जी साइन एम कॉस थीटा, ठीक है, ये आ रहा है ना एम कॉस थीटा। ये ध्यान देना यार तुम लोग, ए नॉट कॉस थीटा है ना, ए नॉट, अच्छा इसमें ध्यान देना ये कॉस थीटा भी लगा हुआ है जी साइन थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एम कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन कैपिटल एम, एक बार देख लेता हूँ, कैपिटल एम ये कॉमन, जी साइन थीटा कॉमन लिया तो कैपिटल एम बचा, यहाँ पर आपका स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा बचा एंड ओके, राइट। तो ये तुम्हारा एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो ये जी साइन थीटा और एम प्लस ये तो स्मॉल एम हो जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा साइन स्क्वायर स्मॉल एम कॉमन, ठीक है बच्चों, और एम प्लस कितना एम साइन स्क्वायर थीटा, ये ए का वैल्यू आ गया, राइट। अब देखो इसको मैं वैल्यू पुट करके चेक कर रहा हूँ, उसमें वो वाली वैल्यू कितना, स्मॉल एम का 8 दिया हुआ है, तो देखो तो करके आप लोग चेक करो कितना आ रहा है, देखना इसमें ऐसे 2g/3 आंसर है, तो देख लेते हैं ना, और थीटा 30 डिग्री लिया है, तो a इज इक्वल टू g/2 और ये है 16 और ये 8 कितना हो गया 24, 16 और ये तुम्हारा ये है 16 एंड प्लस ये स्मॉल 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो ये 2 हो गया, तो तुम्हारा कितना हो रहा है g/2 इंटू 24/6 8, तो आ तो गया 3g/2, ठीक है, 3g/2, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, राइट। तो ये एक्चुअली जो जनरलाइज वाला जो मैंने सॉल्व किया है ना, वो HC वर्मा में ऐसे जनरलाइज दिया हुआ है रिजल्ट, ठीक है ना। और इसमें तो ध्यान देना, इसमें 3 डायरेक्शन यूज हो रहा है, एक आपका इस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है, एक इधर हो रहा है, और ये ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है बच्चों।
ओके, थैंक यू।